2 की स्टार्टिंग में देखते हैं। मिसू जब अपने क्लासरूम में वापस आता है तो सुमरे उसको बोलती है, मिसू तुम तो आलसी निकले। फिर मिसू सुमरे को माफ़ी मांगते हुए बोलता है, सॉरी सुमरे, मुझे मुझे मालूम नहीं था कि तुम मुझे आज लेने आओगी मेरे घर स्कूल के लिए। वो तो मेरे उठने पर मुझे मॉम ने बताया स्कूल के लिए घर पर लेने आई थी। अगर मुझे पहले से मालूम होता कि तुम मुझे लेने आओगी तो मैं पहले से ही उठने की कोशिश करता, लेकिन मुझे मालूम नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। फिर सुमरे जो होती है वो उसे माफ़ कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि मिसू कल देर रात से सोया था, क्योंकि वो दोनों कल देर रात तक अपनी परमानेंट ड्यूटी कर रहे थे। सुमरे मिसू को बोलती है कि वो उसके लिए कुछ स्पेशल बना कर लाई है अपने हाथों से, क्या उसे वो खाना पसंद करेगा। मिसू बोलता है कि अब काश क्यों नहीं। फिर मिसू को सुमरे अपने लंच बॉक्स के साथ उसका लंच बॉक्स एक्सचेंज करने के लिए बोलती है। तो मिसू बोलता है कि ठीक है, हम दोनों लंच पीरियड में अपना लंच बॉक्स एक्सचेंज करेंगे। मिसू सुमरे के साथ अपना लंच बॉक्स एक्सचेंज करने के लिए एक्साइटेड हो रहा होता है, तो हम देखते हैं बॉक्स एक्सचेंज करने के लिए मान जाता है। फिर वो दोनों टीचर के लेक्चर पर ध्यान देने लगते हैं। फिर हमें 4th पीरियड आफ्टर दिखाया जाता है। जब लंच ब्रेक हो जाता है तो मिसू और सुमरे अपने लंच बॉक्स लेकर वापस से उसी ट्री के पास आकर बैठ जाते हैं अपने लंच करने के लिए। फिर वो दोनों आपस में अपना लंच बॉक्स एक्सचेंज करते हैं, लंच करना स्टार्ट करते हैं। और मिसू और सुमरे अपना लंच एक्सचेंज कर कर खा ही रहे होते हैं कि उन दोनों को एक पीठ पीछे से छुप कर कोई लड़की देख रही होती है। हम देखते हैं कि वो लड़की बोल रही होती है कि अच्छा, तो मिसू ने अपना यहाँ पर एक दोस्त भी बना लिया, और वो उन दोनों को देखने लगती है। अब हम देखते हैं मिसू को सुमरे पूछने लगती है कि उसका बनाया हुआ लंच उसे कैसा लगा। तो मिसू थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब देता है कि उसका बनाया हुआ खाना उसे लाजवाब लगा। उस लड़की को दिखाया जाता है जो इन दोनों को छुप कर ट्री के पीछे से देख रही थी। वो अपने मन में बोलती है कि ये मिसू इस लड़की को झूठ बोल रहा है। असल में उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है कि उसको उसका बनाया हुआ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन वो उसे खुश देखने के लिए ऐसा बोल रहा है कि उसका बनाया हुआ खाना उसे बहुत पसंद आया, और वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं सीन मिसू और सुमरे का, जो अपने लंच कर कर वापस से अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। देखते हैं मिसू और सुमरे जैसे क्लासरूम में वापस आते हैं, मिसू अपना बैग में अपना लंच बॉक्स से रखकर वापस से क्लासरूम के बाहर चला जाता है, और वो पानी पी ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मिसू के दोस्त कबाब साबू आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ मिसू, तुम इतना ज़्यादा पानी क्यों पी रहे हो। कबाब साबू को मिसू रिप्लाई करते हुए बोलता है कि वो यहाँ पर पानी पीने आया था क्योंकि उसे पानी प्यास लगी थी, लेकिन कबाब साबू उसके चेहरे देखकर बोलते हैं, हमें तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम यहाँ पर अपने सिर्फ पानी पीने आए हो, तुम्हारी आने का कोई और भी वजह है क्या। मिसू बोलता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही, और वहाँ से जाने लगता है। तो कबाब साबू जो होते हैं वो उसको जाने देते हैं और पीछे से बोलते हैं, लगता है इसने कुछ तीखी खा रखी थी, इसी वजह से ये आज इतना ज़्यादा पानी पी रहा था। कबाब साबू एक दूसरे से बात करते हुए अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मिसू वापस आते हुए सोच रहा था कि उन्हें कैसे पता चला कि मैंने तीखी खा रखी है। मिसू उस कैफे से भागते हुए आ रहे थे, तो वो अपने मन में बोलता है कि इन दोनों को पता चल गई कि मैंने कुछ तीखी खा रखी है, और वो चुपचाप अपने क्लास में जाकर बैठ जाता है। तभी उसे सुमरी पूछती है कि वो क्या करने गया था, तो वो सिंपल से रिप्लाई करते हुए सुमरे को बोलता है कि वो अपने दोस्तों से मिलने गया था, और वो चुपचाप अपने बेंच में बैठ जाता है। अब हम देखते हैं उन दोनों का स्कूल का टाइम ऐसे ही बीत जाता है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है। स्कूल की छुट्टी हो जाने पर जो मिसू होता है वो सुमरे के साथ गेट के बाहर आता है, और सुमरे जो होती है वो अब मिसू को बाय कहते हुए अपने कार में बैठकर अपने घर चली जाती है, और मिसू भी सुमरे को बाय कहते हुए अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक लड़की को सुमरे और मिसू के स्कूल के बाहर खड़े हुए दिखाया जाता है। वो अपने मन में बोल रही थी कि फाइनली उसे उस लड़के का